हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको सेमी सर्कुलर ड्रेन की ड्राइंग बताएंगे और आपको साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग जब से बीटी यूपी ने आपके 5th सेमेस्टर में ऐड की है तब से एक भी बार आपको क्वेश्चन का डाटा नहीं दिया गया है। ओनली आपको पूछा जाता है कि ड्रॉ कीजिए उसका प्लान और उसका सेक्शन, ठीक है, जो भी ड्राइंग आपको दी जाती है और सूटेबल डाटा आप एज्यूम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको कोई भी डाटा याद दिया नहीं जाता, इसलिए आपको डाटा याद रखना होगा। इस बार तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी डाटा याद करने में। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ऐसे, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया जाएगा ऐसे, ड्रॉ प्लान एंड सेक्शन एट ए ऑफ ए सेमी सर्कुलर ड्रेन। कैसी ड्रेन है? सेमी सर्कुलर ड्रेन। उसका आपको प्लान बनाना है और सेक्शन बनाना है। सेक्शन का नाम बोल दिया उन्होंने ए, ठीक है। डाया 150 mm एंड एज्यूम सुटेबल डाटा। सुटेबल डाटा आपको एज्यूम कर लेना है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है, ये मैंने जो डाटा एज्यूम किया है ना, आपको इसी को याद रख लेना है और चक्कर में नहीं पड़ना, आपको इस डाटा को याद रख लेना है, ठीक है। एज्यूम सुटेबल डाटा। अब इसमें आपको दी गई है बेस विड्थ 450 mm यानी कि 450 mm। थिकनेस ऑफ फाउंडेशन 75 mm यानी कि 75 mm की थिकनेस दी गई है फाउंडेशन की। टोटल हाइट ऑफ सेमी सर्कुलर ड्रेन, जो सेमी सर्कुलर ड्रेन है उसके बेस से लेकर टोटल हाइट ऊपर तक 175 mm। विड्थ ऑफ वॉल की विड्थ है 100 mm। विड्थ ऑफ सेमी सर्कुलर ड्रेन, सेमी सर्कुलर ड्रेन की जो विड्थ है 50 mm है। तो ये सब आपको दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है एज्यूम स्केल। क्या करना है? स्केल। तो हम स्केल एज्यूम करेंगे। तो मैं स्केल ले लेता हूँ। स्केल आपको स्केल एज्यूम करनी है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ 1:5 की। क्या स्केल एज्यूम की मैंने? 1:5 की, ठीक। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उससे ऊपर पहले उसकी स्केल लिख देंगे। तो 1:5 की मैंने स्केल ली। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को बेस से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बेस से। बेस कितना है? 450 mm बेस है। 450 mm बेस को मैंने स्केल से डिवाइड किया। 5×45 90 mm आपके पास आया, यानी कि 9 सेंटीमीटर आपका बेस है। कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर में बेस ले लेता हूँ। स्केल को आपने क्या करना है, जब आप कोई भी सीट लेंगे पहले उस पर 0 पर सेट कर लेना है। और आपको 9 सेंटीमीटर का बेस लिया, तो ये मैंने बेस तैयार किया 9 सेंटीमीटर। ये क्या है? 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसी के साथ मुझे क्या करनी है, फाउंडेशन हम बाद में शो करेंगे। आपको क्या ले ली है? टोटल हाइट। भाई पहले उसका बेस और उसकी टोटल हाइट ले लो। टोटल हाइट है आपकी 175 mm डिवाइडेड बाई 5। काट दो। 5 दिया 15, 2 बचे, 5 5 25। कितना आ गया? 35 mm, या बोल सकता हूँ मैं 3.5 सेंटीमीटर। तो मैं 3.5 सेंटीमीटर ऊपर गया। कितना? यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर मैं इस साइड गया, 3.5 सेंटीमीटर मैं इस साइड गया और 3.5 सेंटीमीटर मैं यहाँ पर इस साइड गया। ओके, इतना चलने के बाद अब मैं साइड में इधर भी वॉल और इधर भी वॉल। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे बनानी है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक। और इसी प्रकार से आपको बनानी है। अब हम ले लेते हैं विड्थ ऑफ वॉल, यानी कि जो ब्रिक वॉल है, ब्रिक वॉल की विड्थ, इधर भी ब्रिक वॉल दिखाएंगे, इधर भी ब्रिक वॉल दिखाएंगे। तो कितनी है? 100 mm। 100 mm को मैंने डिवाइड किया 5 से। 5 दूनी 10, तो 20 mm मेरे पास आया। 20 mm का मतलब 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मैंने इस साइड लिया, यहाँ पर आइए। 2 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया 2 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर मैंने लिया यहाँ पर, यहाँ से लीजिए 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इस साइड लेना है, 2 सेंटीमीटर इस साइड लेना है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको डाया देखना है। डाया है आपके पास 150 mm। अगर मैं इसका रेडियस लूँ तो कितना आएगा? 75 mm आएगा। रेडियस कितना आएगा? 75 mm। और रेडियस कहाँ दिखाना है? मैं इसके सेंटर में। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास 9 सेंटीमीटर था, 9 सेंटीमीटर का मैं सेंटर पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। और यहाँ से फिलहाल के लिए एक सेंटर लाइन ऐसे मैंने ड्रॉ की, ठीक है। हम इसको रफ कर देंगे, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ क्या, इस डाय का रेडियस शो करने के लिए। देखो मैं क्या नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर विड्थ ऑफ सेमी सर्कुलर ड्रेन की विड्थ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बच जाएगी ना, वो तो ऑलरेडी बच जाएगी हमारे पास। तो मैं ये यहाँ पर डाया ले रहा हूँ। डाया मेरे पास कितना आ गया?
डाया मेरे पास है 150 mm, रेडियस मेरे पास कितना है 2 से डिवाइड करने के बाद 75 mm। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब जो हमारी ये वॉल है, ये क्या है वॉल, और इधर भी वॉल है, तो मैं इसको डाउनवर्ड लेकर जाऊंगा। डाउनवर्ड लेकर जाऊंगा तो कितनी डाउनवर्ड लेकर जाऊंगा वो देखते हैं हम। देखो 75 mm मेरे पास रेडियस, और विड्थ कितनी है इसकी सेमी सर्कुलर ड्रेन की 50 mm। तो 75 में अगर मैं 50 ऐड कर दूं तो टोटल कितना आ जाएगा 5 और ये हो गया 12, तो 125 mm, यानी कि 125 mm मुझे क्या है ये वॉल है डाउनवर्ड लेके जानी है, इधर भी, ठीक है, डाउनवर्ड लेके जानी है। ठीक है, समझते रहना, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी जब मैं ड्राइंग बनाऊंगा। तो आपको डाउनवर्ड कितनी लेके जानी है, रेडियस में आपको 50 mm की जो विड्थ है, क्योंकि जो सर्कुलर ड्रेन है ना उसके चारों ओर जो आप ड्रेन कंक्रीट ब्लॉक बनाओगे तो उसके चारों ओर 50 mm का मोटाई होनी चाहिए, उसकी जो मोटाई है 50 mm होनी चाहिए। तो नीचे भी मोटाई 50 mm होगी, साइड में 50 mm, साइड में 50 mm, नीचे 50 mm। तो इसलिए हमने रेडियस में इसको ऐड कर दिया, तो 125 mm आया। अब 125 mm को मैंने डिवाइड किया 5 से, 5 दूनी 10 और पंजे 25, कितना आया 25 mm, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। तो मैं डाउनवर्ड यहाँ पर जो मेरी वॉल थी, वॉल को मैं डाउनवर्ड 2.5 सेंटीमीटर नीचे लेकर गया, 2.5 सेंटीमीटर इस साइड और 2.5 सेंटीमीटर इस साइड, और इसको मिलाया मैंने यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इसको मैंने यहाँ पर मिलाया। क्लियर है, हम सेमी सर्कुलर बाद में बनाएंगे, अभी यहाँ तक समझिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने क्या किया, मैं इसको रब कर देता हूँ और एक सेंटर लाइन बीच की यहाँ पर छोड़ दी मैंने। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास 75 mm है इसको स्केल से डिवाइड करूँगा। किससे, स्केल से। 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, तो कीजिए 5 कम 5 बचा 2 और पंजे 25, तो कितना आ गया 15 mm आ गया, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास कितना आया 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस आया। तो इस सेंटर पॉइंट से मैं 1.5 सेंटीमीटर स्केल कंपास में भरूंगा। ठीक है, तो मैंने कंपास लिया और कंपास में मैंने 1.5 सेंटीमीटर तो यहाँ पर रखा मैंने, और 1.5 सेंटीमीटर की स्केल ली इसमें। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, और इसको मैंने इस सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर मार्क किया और एक हाफ सेमी सर्कुलर मैंने बनाया, ऐसे बनाइए। ठीक है, कितना लिया मैंने 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर मैंने लिया और एक हाफ सर्किल ड्रॉ किया। हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाइए और इसको यहाँ पर इसके साथ मिलाइए। ठीक है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ठीक है, और यहाँ से कर दीजिए इसको रफ। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आपको क्या बनाना है, फाउंडेशन। थिकनेस ऑफ फाउंडेशन 75 mm। 75 को ऑलरेडी आप डिवाइड कर सकते हो, तो 1.5 सेंटीमीटर आया था। तो स्केल को 0 पर सेट करेंगे, यहाँ से आइए बाहर की आउटर साइड से, और आपने 1.5 सेंटीमीटर लिया और इसको यहाँ पर मिलाइए, और इस साइड भी 1.5 सेंटीमीटर लीजिए और इसको यहाँ पर मिलाइए, इसको यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए। अब जो ये नीचे का पोर्शन है, जिसमें मैं कंक्रीटिंग शो कर रहा हूँ, क्या शो कर रहा हूँ, कंक्रीटिंग शो कर रहा हूँ, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी फाउंडेशन है, ये आपकी क्या है, फाउंडेशन। ठीक है, तो ये आपकी फाउंडेशन है, और इसमें ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, तो ये आपकी क्या है, फाउंडेशन। ठीक, और ये बीच का पोर्शन देखो, यहाँ पर 50 mm, यहाँ पर 50 mm और नीचे 50 mm। ठीक है, तो ये 50 mm मैंने ऐड किया था इसमें 75 में, तब ये हमारे पास आया था। ठीक, और ये मेरे पास क्या है, ड्रेन ब्लॉक, ये मेरे पास क्या है, ड्रेन ब्लॉक, और ये भी कैसा है, कंक्रीटिंग, ये भी कैसा है, कंक्रीटिंग। तो मैंने इसमें भी कंक्रीटिंग ऐसे शो कर दी। और ये साइड में क्या है, ये साइड में इधर भी वॉल है, इधर भी वॉल है, तो मैं वॉल है ब्रिक की, तो 45 डिग्री पर मैंने इसको सेट किया और यहाँ पर हैचिंग ऐसे कर दी, हैचिंग मैंने यहाँ पर की, ऐसे हैचिंग यहाँ पर मैंने की, ब्रिक हैचिंग मैंने शो करनी है। ठीक है, तो ब्रिक हैचिंग ऐसे शो कर दीजिए, ऐसे ब्रिक हैचिंग यहाँ पर मैंने शो की। ठीक है, तो ब्रिक हैचिंग ऐसे शो कर दीजिए। तो आपने ब्रिक हैचिंग दिखानी थी, तो ब्रिक हैचिंग आपने
ऐसे शो की। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है, हम डायमेंशन शो करेंगे इसकी, हम डायमेंशन शो करेंगे। ये यहाँ पर बेस विड्थ कितनी थी, बेस विड्थ देख लीजिए। सबसे पहले बेस विड्थ है आपकी, बेस विड्थ है आपकी 450 mm। कितनी दी गई है बेस विड्थ, 450 mm। और ये आपकी टोटल हाइट कितनी है, कितनी है 175 mm। कितनी दी गई है टोटल हाइट ऑफ सेमी सर्कुलर ड्रेन, 175 mm यानी कि 175 mm। और ये आपका कितना है यहाँ पर फाउंडेशन 75 mm। कितनी है 75 mm। ठीक है, और ये देखो विड्थ ऑफ वॉल इस साइड भी और इस साइड भी। देखो यहाँ पर आपको एक्चुअल दिखानी है, ये नहीं करना आपको कि आप डिवाइड करने के बाद जो आती है वो आप शो करो। ठीक है, वो नहीं करना। अब इसको भी मैं ऐसे ले लेता हूँ, इसको भी मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पर भी मैं शो कर दूंगा इसकी विड्थ और इसकी विड्थ। ठीक है, तो इसको यहाँ पर एरो बनाइए। ये आपकी किसकी है, ये विड्थ किसकी है आपकी, विड्थ ऑफ सेमी सर्कुलर ड्रेन। तो यहाँ पर वॉल की है आपके पास, ये कितनी है 100 mm। इस साइड भी ये कितनी है 100 mm। और ये कितनी है आपकी 50 mm। तो मैं ऐसे शो कर दूँ 50 mm, ये भी ऐसे शो कर दूँ 50 mm। और ये बीच का क्या है डाया, ये क्या है डाया 150 mm का। ठीक है, तो टोटल जोड़ लो तो कितना आएगा 450 mm आपके पास आएगा। ठीक है, अब यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो गया। अब जो इनकी नेमिंग है नेमिंग कर दो भाई, अब जो इसकी नेमिंग है नेमिंग कर दो। अब हम नेमिंग कर देते हैं। ये क्या है 1 ब्रिक, ये पोर्शन क्या है आपका 1 ब्रिक का, ये है आपकी 1 ब्रिक। और ये क्या है आपकी फाउंडेशन, फाउंडेशन कैसी सीमेंट कंक्रीट, रेशियो है 1:4:8 का। ठीक है, और ये आपका क्या है ड्रेन ब्लॉक, ये आपका क्या है ड्रेन ब्लॉक। ठीक है, और ये भी कैसा है सीमेंट कंक्रीटिंग, रेशियो है 1:2:4 का। ठीक है, अब आपको इस साइड में यहाँ पर आइए और आप हैचिंग कर दो ऐसे। ठीक है, ऐसे हैचिंग कर दी, क्योंकि ये हमारी क्या है साइड ऑफ वॉल। आपको दिखानी होगी ना भाई वॉल, दीवार की साइड कौन सी है, दीवार की साइड तो आपको शो करनी होगी ना। तो ये क्या है आपकी साइड वॉल, या हाउस वॉल लिख सकते हो आप, या साइड वॉल। और ये इस साइड आपका ये क्या है स्ट्रीट लेवल, यानी कि सड़क का लेवल। ये आपका क्या है इधर आप शो कर सकते हो, यहाँ पर ये है आपका स्ट्रीट लेवल, ये आपका सड़क का लेवल है। जब इधर वॉल हो गए तो इधर स्ट्रीट लेवल होगा। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्या सेक्शन एट ए सेक्शन ऐसे कंप्लीट हो जाता है। तो आपको सेमी सर्कुलर ड्रेन का सेक्शन कैसे बनाना है, ऐसा बनाना है पूरी कंप्लीट ऐसे आपको, जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है सारी की सारी डायमेंशन और जो जो हम आपने शो किया है वो आपको दिखा देना है। ठीक, अब हम इसका बनाते हैं प्लान। प्लान क्या बनता है, प्लान जब बनता है जब हम किसी भी बॉडीज को टॉप से देखते हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको टॉप से देख रहे हैं। तो जब आप नाली को टॉप से देखेंगे तो आपको कैसे दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी और लंबी दिखाई देगी, ऐसे दिखाई देगी और लंबी दिखाई देगी। और यहाँ पर आपको इस साइड में भी वॉल क्या दिखाएगी, ब्रिक वॉल, और ये कंक्रीटिंग ये दिखाई देगी और ये ब्रिक वॉल दिखाई देगी। ठीक, तो हमें क्या करना है, अब आइए और नीचे प्रोजेक्शन लाइन लेकर आ जाइए सीधी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आया और नीचे प्रोजेक्शन लाइन ऐसे लेकर आया, इस साइड की भी प्रोजेक्शन लाइन ऐसे लेकर आया
और इस साइड की भी प्रोजेक्शन लाइन में ऐसे लेकर आया, नीचे प्रोजेक्शन लाइन में ऐसे लेकर आया दोनों साइड से, और नीचे मैंने क्या किया, इसको जिग जैग फॉर्म में कट कर देता हूँ। जिग जैग फॉर्म में मैंने यहाँ पर किया इसको कट, और ऊपर भी ऐसे ही मैं यहाँ पर जिग जैग फॉर्म में इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है। अब ये देखो, ये ब्रिक वॉल की विड्थ है 100 और 100, तो आपको ये शो करनी होगी, तो इधर शो कर दीजिए, इधर शो कर दीजिए 100 है, तो ये डायरेक्ट लेकर आइए नीचे ऐसे, ये नीचे ऐसे डायरेक्ट लेकर आइए, तो मैं इसको ऐसे लेकर आया। अब ऐसे ही इस साइड से ये ब्रिक की है, तो इसको नीचे ऐसे लेकर आइए, इसको नीचे ऐसे लेकर आप आए। ठीक है, ये आपकी क्या है, 1 ब्रिक इन सीमेंट मोर्टार, मोर्टार रेशियो 1:3 का। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी क्लियर है। अब आप आइए आगे, यहाँ पर ये इसकी विड्थ है, किसकी, सेमी सर्कुलर ड्रेन की, जो आपने ब्लॉक बनाया था, ब्लॉक की विड्थ 50 mm, तो ये मैंने 100 की, 50 mm इधर 100 की, और इस साइड भी आइए 50 mm मैंने इस साइड 100 की, 50 mm मैंने इस साइड 100 की। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, प्री कास्ट या कास्ट इन सीटू। ठीक है, सेमी सर्कुलर ड्रेन ब्लॉक, रेशियो क्या है इसका, 1:2:4, जो हमने ऊपर दिखाया था। ठीक है, अब आपका जो ये पोर्शन बच गया बीच का, ये बीच का पोर्शन बच गया। ठीक है, ये बीच का पोर्शन बच गया। अब देखो, हम इसमें प्री कास्ट पहले से ही कास्ट करके या वहीं पर ही कास्ट करके सेमी सर्कुलर ड्रेन बना रहे हैं, तो जो हम प्री कास्ट अगर हम लेकर आएंगे, अगर हम प्री कास्ट सेमी सर्कुलर ड्रेन लेकर आएंगे, तो उसकी कम से कम जो लेंथ होनी चाहिए 600 mm की होनी चाहिए। तो 600 अगर mm की हम लेंथ लेंगे, तो मैं 600 mm को डिवाइड कर दूँ, 600 mm को डिवाइड कर दूँ 5 से, तो मेरे पास कितना आएगा, 12 पंजे 60, तो 120 mm मेरे पास आएगा। 120 mm का मतलब 12 सेंटीमीटर, तो कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर के आपको क्या दिखाना है, प्री कास्ट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आइए, मैंने स्केल को किया 0 पर सेट सबसे पहले, और यहाँ पर आइए, और आप यहाँ से ये सेक्शन ये पूरा दिखा रहे हो, तो इसको क्या कर देंगे, थोड़ा मोटा कर देंगे, क्योंकि आपको सीमेंट मोर्टार भरना होगा 2 प्री कास्ट सेमी सर्कुलर ड्रेन को जोड़ने के लिए। अब कितना लेंगे आप, यहाँ से 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर लेने के लिए आपने यहाँ पर किया, और थिक बनाई 6 mm थिक बनाइए ऐसे। ठीक है, और ये लेंथ शो कर दीजिए, ये लेंथ शो कर दीजिए इस साइड, ये लेंथ शो कर दीजिए इस साइड। तो इस साइड मैंने लेंथ शो की ऐसे, इस साइड मैंने क्या शो की, लेंथ शो की। क्या है ये, लेंथ है 600 mm की, 600 mm की लेंथ है। और यहाँ पर मैंने ये क्या बनाया, ये बनाया मैंने 6 mm वाइड, 6 mm वाइड सीमेंट मोर्टार 1:3 का। क्या कर दिया हमने, इसको ज्वाइंट किया। भाई अगर प्री कास्ट हम सेमी सर्कुलर ड्रेन लाएंगे, तो सॉरी, ये कहाँ तक बनानी थी, ये यहाँ तक बनानी थी। कैसे दिखानी थी आपको, ऐसे शो करनी थी, यहाँ तक होगी ना, पूरी की पूरी, कंक्रीट ब्लॉक तक पूरी, इधर भी, इधर 50 mm तक, ये यहाँ तक। तो ये है आपकी। ठीक, तो ये ऐसे आपका क्या कंप्लीट हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है आपका प्लान कैसे बनाना था, प्लान ऐसे बनाना था। फ्लो भी आप, फ्लो के लिए आप एरो शो कर सकते हो, फ्लो के लिए आप क्या शो कर सकते हो, एरो ऐसे शो कर सकते हो कि फ्लो ऐसा हो रहा है, और हमने इसका सेक्शन ऐसे दिखाया है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, प्लान बन गया, और ये आपका क्या बन गया, सेक्शन बन गया। तो यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाता है, सेमी सर्कुलर ड्रेन का जो ये क्वेश्चन था पूरा का पूरा आपको ऐसे दिखाना था, और सारी डायमेंशन आपको ऐसे शो करके दिखानी होगी जैसे मैंने यहाँ पर शो की है। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं लेक्चर के साथ में। अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।